नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ दही या छाछ से किस प्रकार से कीटनाशक, फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे पर करेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपके पौधे में ढेर सारे फूल फल आएंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा एक तांबा का लोटा लिया गया है। इस तांबा का लोटा में ही इस दही के 100 ml की मात्रा को हम डालेंगे और डालने के बाद से इस फंगिसाइड या कीटनाशक को हम बनाएंगे। देखिए, मेरे द्वारा इसे दही या छाछ को अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से उस लोटे में डाला जा रहा है। इस प्रकार से आप तांबा के साथ जब ये प्रक्रिया कर लेगा तो ये बहुत अच्छा फंगिसाइड्स या कीटनाशक के रूप में काम करेगा। जब इसे आप पौधे में देंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। यह एक प्रकार का जैविक कीटनाशक बनेगा जो कि आपके पौधे पर से कीटों को दूर भगाएगा। इसके अलावा यह फंगिसाइड्स का भी काम करता है। इसके अलावा इसका उपयोग आप फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा सूती का कपड़ा लेकर के उसे अच्छी प्रकार से बांधा गया है। आप भी इसी प्रकार से लेकर के चारों ओर से उसे बांध देंगे। बांधने से यह फायदा होगा कि यह दही अच्छी प्रकार से तांबा के साथ फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करके और कीटनाशक बन जाएगा। इस जैविक कीटनाशक को बनाने के लिए आप इसके लोटे के मुंह को अच्छी प्रकार से कपड़े से बांध देंगे। इस प्रकार से इसे अच्छी तरह से बांधने के बाद आइए चलिए आप गमले की मिट्टी या ग्रो बैग की मिट्टी के पास चलते हैं। देखिए, मेरे द्वारा यह गमले की मिट्टी है। इस गमले की मिट्टी में अच्छी प्रकार से गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोदने के बाद से इसी में हम उस लोटा को रख देंगे। आप इस कीटनाशक को बनाने के लिए केवल तांबा के लोटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि तांबा दही के साथ प्रतिक्रिया करके और काफ़ी अच्छी प्रकार का फंगिसाइड्स और कीटनाशक बनाता है। इसके बाद से देखिए, हम इस लोटा को अच्छी प्रकार से उसमें रख देते हैं और रखने के बाद से चारों ओर से मिट्टी से उसे दबा देते हैं। इस लोटे के ऊपरी भाग को हम मिट्टी से नहीं ढकेंगे, ऊपर का भाग केवल वैसे ही कपड़े से दबा रहेगा। इसके बाद से हम इसे 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। 15 दिन के बाद से यह मेरा कीटनाशक अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो जाएगा। आइए साथियों, 15 दिन के बाद से मैं आपको इसका रिस्पांस दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यह बन करके तैयार हो जाएगा। 15 दिन के बाद जब इसे ग्रो बैग या गमले में से आप निकालेंगे तो काफ़ी अधिक स्मेल आएगी। इसीलिए आप अपने मुंह पर हो सके तो मास्क लगा लीजिए और मास्क लगाने के बाद से इसे निकालिए, जिससे आपको कम स्मेल मिले। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा इसके कपड़े को खोला जा रहा है और कपड़े को खोलने के बाद से इसका उपयोग हमें किस प्रकार से करना है उसे मैं आगे बताऊँगा। मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से देखिए कपड़े से बांधा गया था, उस कपड़े को खोला जा रहा है। खोलने के बाद से आप देखेंगे तो ये अच्छी प्रकार से कीटनाशक बनकर तैयार हो गया होगा। इस प्रकार से तांबा जो है दही के साथ प्रतिक्रिया करके एक अलग रंग दे दिया होगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा जो यह दही है अलग अलग कलर का हो गया। इसमें तांबा की मात्रा आ गई है और तांबा की मात्रा आने के बाद से यह काफ़ी अच्छा कीटनाशक और फंगिसाइड हो गया है। इसका उपयोग जब हम अपने पौधे में करेंगे तो बहुत सारे कीट आपके पौधे पर नहीं बैठेंगे। इसके अलावा जो फंगस आपके पौधे पर लगेगा वह भी फंगस नहीं लगेंगे। इसके बाद से इस जैविक कीटनाशक को हम अच्छी प्रकार से पहले छान लेंगे। छानने के लिए देखिए मेरे द्वारा 1 लीटर का एक डिब्बा लिया गया है। उस डिब्बे में छन्नी की सहायता से इस दही के जो कीटनाशक है उसे हम छान रहे हैं। छानने के बाद से दही या छाछ का जो मोटा कण होगा उसे हम मिट्टी में उपयोग करेंगे और जो इसका लिक्विड फार्म होगा उसका उपयोग हम स्प्रे के रूप में करेंगे। यदि आपके मिर्च के पौधे पर मलेरिया रोग लगा है तो हर इस 2 से 3 दिन पर इसका स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद से आप पाएंगे कि आपका मलेरिया रोग लगभग 1 सप्ताह में ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा अब इसमें 1 लीटर करीब पानी मिला दिया जाएगा, क्योंकि यह 100 ml की मात्रा है। 100 ml की मात्रा में हम 1 लीटर करीब पानी मिला देंगे और मिलाने के बाद से इसे हमें स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप ले लिया जा रहा है। इसे स्प्रे पंप में इसे भर लेंगे। आप भी इसी प्रकार से स्प्रे पंप में भर लेंगे। चूँकि प्रेशर वाला स्प्रे पंप नहीं लिया गया है, मेरे द्वारा सामान्य स्प्रे पंप आपको दिखाया जा रहा है और इसी स्प्रे पंप में देखिए कीप की सहायता से हम इसे भर लेंगे और भरने के बाद से इसे हमें ले जाके अपने पौधे पर स्प्रे करना है। इस जैविक कीटनाशक या फंगिसाइड्स का उपयोग आप अपने सभी प्रकार के पौधे पर कर सकते हैं। करेली का पौधा, लौकी का पौधा, भिंडी का पौधा, सारे पौधे पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मगर मलेरिया रोग पर जो आपका मिर्च का पौधा है उस पर ये बहुत तेज़ से काम करता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। आपके पौधे का मलेरिया रोग काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आप उसे 1 से 2 दिन पर उसका स्प्रे शाम के समय किया करिए। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए मिर्च के पौधे के पास लेके चलता हूँ। ये देखिए मेरा मिर्च का पौधा है, कितना हरा भरा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस मिर्च के पौधे में मेरे द्वारा पहले आपको दिखाया गया था कि इस पर मलेरिया रोग लगा हुआ था, मगर मेरे द्वारा फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करके स्प्रे किया गया था। स्प्रे करने से आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद से इसके मिर्च का मलेरिया रोग बिल्कुल समाप्त हो गया और आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी अधिक मात्रा में फूल और फल आ रहे हैं।
मिर्च के पौधे पर आप 2 से 3 दिन पर इसका स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके फूल फल काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहे हैं और फूल फल आपके झड़ेंगे भी नहीं। आइए साथियों, अब मैं देखिए दूसरे पौधे के पास आपको ले चलता हूँ। ये देखिए मेरा बैगन का पौधा है और आप देख रहे हैं बैगन का पौधा कितना हरा भरा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे बैगन के पौधे पर किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है, ना ही कोई रोग लगा हुआ है और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल भी आ रहे हैं। आइए मैं देखिए इस पर भी स्प्रे कर देता हूँ। स्प्रे करने के बाद से इस पर किसी भी कीट का कोई अटैक नहीं होगा। आइए साथियों देखिए उसके बाद से मेरे द्वारा एक प्लेट में वर्मी कंपोस्ट ले लिया गया है और इस वर्मी कंपोस्ट में जो दही का जो ठोस भाग बचा हुआ था उसे हम गिरा लेंगे। देखिए मेरे द्वारा गिराया जा रहा है। इसके लिए देखिए पानी ले लिया गया और पानी के माध्यम से इस छन्नी में जो दही की मात्रा बची थी उसे छान लिया गया है और छानने के बाद से इसे हम अच्छी प्रकार से देखिए इस वर्मी कंपोस्ट में मिला लेंगे। इसमें भी देखिए दही की मात्रा जो बची हुई थी उस दही की मात्रा को इसमें हम गिरा लेंगे और गिराने के बाद से अच्छी प्रकार से देखिए मिला लेंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद से यह काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपनी मिट्टी में करेंगे तो आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके पौधे पर ढेर सारे फूल फल आएंगे। देखिए मेरे द्वारा इस दही को और वर्मी कंपोस्ट को अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से मैं आपको अपने पौधे के पास लेकर चलूँगा और उसको दिखाऊँगा किस प्रकार से मेरे द्वारा इसे मिट्टी में दिया जा रहा है। आप इसे सारे ग्रो बैग या गमले में दे सकते हैं। आइए चलिए साथियों, यह वर्मी कंपोस्ट को अब मैं लेकर के चलता हूँ और उसके बाद से ग्रो बैग और गमले में किस प्रकार से देना है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले देखिए मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर लीजिए। निराई गुड़ाई करने से यह वर्मी कंपोस्ट और जो दही का जो आपने मिक्सर लिया है वह अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिलेगा और मिलने के बाद से वह पौधे की जड़ को बहुत अच्छी प्रकार से कैल्शियम देगा और कैल्शियम देने की वजह से आपके पौधे में काफ़ी अच्छी प्रकार से फूल फल भी आएंगे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने मिट्टी में 10 से 15 दिन पर करिए। 10 से 15 दिन पर करेंगे काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। ग्रो बैग या गमले की मिट्टी में अलग अलग फर्टिलाइज़र 15-15 दिन पे बदल कर दिया करिए। एक फर्टिलाइज़र आप देंगे तो आपके पौधे का विकास अच्छी प्रकार से नहीं होगा। इसी प्रकार से फंगिसाइड्स का भी जब उपयोग करना हो तो अलग अलग फंगिसाइड्स 15-15 दिन पर बदल के उसके बाद से पौधे को स्प्रे करिए या पौधे की मिट्टी में दिया करिए। इससे आपको ये लाभ होगा कि आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। आइए साथियों देखिए अब मैं आपको बैगन के पौधे के पास लेकर चलता हूँ और बैगन के पौधे के भी देखिए मैं निराई गुड़ाई कर देता हूँ। निराई गुड़ाई करने के बाद से देखिए 1 मुट्ठी की मात्रा मैं इस बैगन के पौधे को भी दे देता हूँ और देने के बाद से यह बैगन का पौधा कुछ दिनों के बाद से काफ़ी हरा भरा होकर ढेर सारे फूल फल देगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।